रहे सेठ, तो उनके 2 लड़कियां रहे। तो एक वो लड़को एकदम आँखी के सूर रहा और एक वो लड़का मतलब सरेख रहा। तो बपाऊ महतरियो कहा कि कैसे बीते आज हम तो बाटी इनके पार कर देते ही ध्यान के हम इनके के देखे। तो भैया कहा कि एक बार बड़काना बेटा कहा कि काहे तो परेशान गाँव देखा हम तो वही काहे तू बाबू परेशान होता है हम तो वही हम इनके पार कर पाए। तो कहे कि चलो ठीक है उनके दिल में दिलासा दरे। तो बगल में जवन है भोले बाबा का मंदिर रहे और वही जब खेते बाड़ी जाए लागे भैया तो भैया कंगूरी पकड़ के वहीं ले जाए और वही मंदिर पे उनका बैठाए दें। तो उनका इतनी महिमा रहा भगवान पर कि उनके मुख से जवन है संगीत कलाकार बहुत रहा जवन अंधरा रहा। तो वहीं आपन जवन है जाप करे और संगीत गावे तो पूरा सब इकट्ठा हो जाए। अब मतलब पूरा पूजा पाठ का विधि कथा सुनावे। तो वहीं अपन जब दिन बीत जाए जौन चढ़ा चूढ़ा रहे तो उनका सब दे दें अंधरू का तो मैं अपन घरे लेके चला मैं। ऐसे ऐसे जौन है कुछ दिन बीता। एक दिन महतरियो बीमार रहत रही तो कहीं कि हे जौन हम सुनता है मालिक कहे हाँ कहे कि ऐसा है कि अब हमारे शरीर कुछ डाउन होता है और न हो एक जने के तो अंधरे यहाँ उनके का हुए बियाह गमन जौन सरे खाए इनके बियाहवा कर देते हैं तो कम से कम रोटी पानी का सहारा हो जाए। तब आदमी कहे हाँ यहू सही कहतिया। तो भाई उनका रिश्ता आए गया उनके शादी के हैं। जब शादी के हैं तो पतो उनके मतलब बहुत संस्कारित मिली देखभाल बहुत करे लाग। तो जब सास उनके एकदम मतलब शरीर से लाचार हुई है तो एक दिन कहीं की दुल्हन कहीं बहनी हम तो से कुछ कहा चाहत है। तो पता यो कहीं कि माता जी कहा जौन तोरे मन में हुए तौन कहा हम सुनबे। तो कहीं कि पहले हमका वचन तू दिया कि जौन हम कहबे ओकर तू हमार पूरा करबू कहीं कि तू कहा हम सुनबे। तो कहीं बहनी हो आज तो हम रहे हैं हम अपने एकवा लड़कवा का ध्यान रखे अभियान अब हम मतलब ही परन अपन छोड़ा तही चोला और हमारे भैया के ध्यान रखूं। कहीं माता जी हम तो उसी सबसे बढ़ के उनका रखी कहीं अभी हमारे रहे पर रखत या लेकिन ना रहे पर हमका बचन दिया। कहीं ठीक है माता जी हम आपन इनका औलाद मानक देवर न मानक। तो कहीं चला अब हमारे आत्मा की शांति मिला। सास वहीं खत्म हुई। जब सास खत्म हो गए तो अब मालिक अकेले बचे। तो मैं अपन कुछ दिन देखे खेते बाड़ी जब चला जाए बाप और पूता तो पतोहिया जवन है उनका देवरवा बहुत सतावे कि आंधर हो के बैठा हम खाना न देव हम एक न देव मतलब बहुत ओकर टांचर करे लागी। लेकिन देवरवा कहा कि भाभी माँ चाहे जौन उनका महतारी ने कहा है कि जैसे मैं कहीं कि हम अपन औलाद मानव देवर न मानव तो उनका भाभी माँ कहा है। तो कहीं भाभी माँ जैसे आपके मर्जी चाहे जौन कहा लेकिन हम तो न देख सकत है न कुछ कह सकत है और डर के मारा वो अपने बाप भाई से न बतावे अपन ऐसे गुटुर गुटुर सुने और जौन पावे तौन खाए ले बैठा रहे। तो एक दिन बपाऊ बेटौनु आए बपौआ आए तो कहें भैया कहें का बड़कनु बेटौनु से कहें का भैया कहें हम तो ऐसी कुछ कहा चाहत है। कहें पिताजी कहा हम सुने तैयार है तू कहा। कहें पिता जवन है बेटवा अब अम्मा तो तहाई चलिन गए रही अब हमारा चले की बारी आई गया है और हमका वचन दे कि हमारे न रहे पे दोनों जने के तू हमारे बेटवा का ख्याल रखा। तो बेटौनु कहे कि पिताजी हम तो तोहरे रहो पर रखा तही और न रहो पर रखा। तो कहे नहीं हमका वचन दिया हमारे हाथे में हाथ धई के हमका वचन दिया। तो बेटौनु अपन हाथे में हाथ धई के उनका वचन दे कि पिताजी हम औलाद जौन सा औलाद से ज्यादा इनका करब और करत ही करब
कहें कि जवन है हम वचन देते है कि इनका तकलीफ हम न देवे। तो बापा कहें चला अब हमारे आत्मा का शांति हो गया कि हमारा लड़का इनका देखभाल करे। बापा अपन वही चोला बदली कह दे उन्हों जब खत्म हुई है। अब वो बेटा उन्हें रोवता है कि अबे ताई बाप रहा माई रहा ख्याल रखिस, अब हमार दुनिया में क्यों ना आए। तो नहीं बाबा से वही अपन अर्जी सूरत रहबे करें, अब उन्हीं से अर्जी लगावत हैं। तो ऐसे कुछ दिन तो बीता, लेकिन जब भैया चला जाए खेते बाड़ी तो भौजैया बहुत मारे, देवरवा बहुत मारे। और मार के जवन है अपन उनका सांस दे कि अगर काबे तो हम तो का खाना न देवे। तो देवरवा कहा माँ हम केहू से कुछ न कहा, महतारी हो चाहे मारा चाहे काटा हम केहू से कुछ न कहा। भैया आवे भैया से न बतावे कि अगर बताओ तो इनके दुई प्राणी में तकरार हुए तो जौन एक रोटी पावत ही वहू न पाओ, कुछ बोले न। ऐसे कुछ दिन जब बीता तो मेरा रुआ जौन है कहत यहाँ उनके दिमाग में फितूर के बात हला कि अगर ये जिंदा रही हैं तो इन्हें अपन हिस्सा गांव देश के सिखाए पे हिस्सा मांगी है। और जब हिस्सा मांगी है तो ये तो न कह पावता न धय पावता। अब गांव देश इनका सिखाए पढ़ाई के अपने नाव कराए ले, तो हमारा आधा हिस्सा तो गांव देश ले ले काव करी। कौन तकरीब जो मतलब इनका सोचे के पड़े। तो उनके दिमाग में फितूर आए कि ये सहाय कि इनका न हम रास्ते से हटाए दे, इनका कहूँ पठाई दे, न रही है न हिस्सा ले हैं। तो आदमियों वहाँ तो कहत यहाँ कि सुनता है, कहें हाँ, कहें कि एक बात कही मानवे, कहें कि काहे के न मानब, जब सब बात तहार मानत है तो यहू बतिया मानब। तो कहें कि ये सहाय कि तहार भाई जौन है तू ना रहते तो हमका बहुत छेड़त है, कि तो भाई रहे कि तो हम रह, और दुई में से एक चुना कि तो भाई की चुना या कि तो हमका चुना। तब कहें कि हमारे लिए तू प्रिय है, हमारे लिए हमारा भैवो प्रिय है। तो कहें कि एक चुना ना है, तुम जाते ही फांसी लगाए के मर जाए। तो भैया कहिस कि अच्छा चला ठीक है हम सोचा। तो गए अपने वही अंधरऊ भैया को पकड़ के खूब रोए कि भैया हमारे लिए तो दोनों रास्ता बंद होता है, अगर तोहका लेता ही तुम्हें छूटत यहाँ और उनका लेता ही तो तू छूटता, और बाप से हम वचन ले चुका ही। तो भैया अंधराऊ जवान है उनका कहें हे भैया रोवा ना, तो ये करा कि हमका वही जंगल में ले चल के छोड़ी आवा और वहीं हम अपन रहबे। वैसे हम जवन है अंधा ही ना देखत ही, जवन मिले तवन अपन वही खाए ले। तो कहे ना भैया खाना से तोका तकलीफ न देवे, हम तोका खाना दोनों जून हम ले के आओ। तो कहे जब ले के आओगे खाना तो हमारा चल के वहीं एक ठी झोपड़ी बना दे, हम वहीं रहब। कहे चला कम से कम एक तरफ से हमका सुकून मिला। अब बड़कनों भैया गए वही जंगल में, उनका एक ठी मड़ई छाए दे हैं, अपन मचाना वचाना लगाए दे हैं, वहीं बैठे। अब जमन उनके अंदर गुण है, बाबा जी के दया है, ओकत केहू न ले पाए। तो वह जब वह संगीत गावत जितना जानवर रहा, जितना मनई रहा, साधु संत आए के उनके सत्संग सुने। जब सुने तो उनके खिया भीड़ लाग गया, बहुत भीड़ लागे मतलब कथा सुनावे लागे। तो एक दिन भैया नौकरन से खाना पहुँचाए दें। तो एक दिन कहें कि नौकरन से पूछें कि कहो जात है खनवा लैके हमारा भैया कैसे आए। तो मेहरुआ रही सुनत तो कहिस कि एकरे माने उनका सुविधा ये दें यहाँ, तब अबे ताए तो ना सन के आज पूछा तहाँ। तो कहें तो वह कहें कि नाही ठीक है वो भले यहाँ बहुत भीड़ लागेला, घूमत बहुत साधु संत और जंगली जानवर बहुत सब सत्संग सुने आवत है, नहीं ठीक है। तो कहें चला कम से कम बाबा जी के दया है भले यहाँ।
तो वो मेहररुआ कहिस कि सुनता है, कहे हाँ, कहे कि कहते तो जवन है हमारे पेट में बच्चा हुआ है और जाए तो खुशखबरिया उनका हम देहे आए और जवन है तो कहें कि अन्य की करा पूछ के। तो भैया तो जानता है कि मतलब खुशी में जात यहाँ बतावे, लेकिन उनके मन में ही रहा कि देखी का खाता है कैसे जियत है। तो उनका खीर बनाई और खीर में जहर जवन है जहर डाल दी। जब जहर डाल के लई के गई तो भैया कहें ठीक है जा। जब लई के गई तो कहें कि भले यहाँ, तो कहीं हाँ माता जी भले ही, तू भले यहाँ, कहीं हाँ भले, बहुत प्यार से मतलब उनसे हाल चाल पूछी, लेकिन अंदर तो जहर भरे यहाँ, ऊपर से दिखावटी है। तो कहीं हाँ माता जी हम तो भले यही, और है का हाल है, कहीं सब भले हैं। तो हम देखा हो हम जवन है तोहरे भतीज आवे वाला है, कहें कि माता जी तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी, बहुत खुशी की बात यह है। तो कहें कि खनवा या धई दे तही खाए ले। तो कहें ठीक है माता जी, जब हम निमकर तो हम खाए लेब। अब भोलेनाथ रहे देखत, कहें कि खिरिया में जहर डाले बा, अगर वो खा ले तो खत्म हो जाए। तो हमार जौन इतना भक्त लोग हैं तो कहाँ से सुनी है जंगल में। तुम्हें काव के हैं जवन है सारा बिख सांप के रूप धई के सारा बिख हुए खींच ले हैं। जब खींच ले हैं तो वह जौन है खीर खाएं और सबसे बखाना तहाँ कि हमारे माता जी आज खीर लेके आए रहे। ऐसे ऐसे कुछ दिन और बीता। जब और बीत गया तो एक दिन फिर भैया कहें कि कहो खनवा लेके जात हमारा भैया कैसे है, कहे नाही है सब ठीक है। तो उनके लड़का था भौजैया के। तो कहीं कि भैया गए अपने भैया से कहें भैया तोरे भतीज भा। तो कहें कि भैया बहुत अच्छी बात यह है, कम से कम चला तहार परिवार बाढ़ा तो हम ठीक है भैया। तो जवन है तो अपन तो खुशियाँ, लेकिन मेहररुआ से जलन के मारा भैया ना बताएं कि भाई कौनो एकरे मन में फितूर जाके कुछ ना कुछ करे, जे जहाँ बा वहीं खुश रहे। तो एक दिन में मेहररुआ कहीं कि जानता है, कहे हाँ, तो कहे कि आज जौन है हमारा मन कहता है कि भैया जब से भाई हम गए ना तोरे भैया देखें, आज हम जाई उनका देखी आई, वैसे जौन है कुछ खाना वाना बनाई के लेके जाई। तो कहीं कि हम जहरवा दे रहे तब वह ना मरे, तो ये करी कि आज कुछ ज्यादा जहरवा मिलाई हो सकत वही दिन न खाए हुए और आज हम अपने हाथे से उनका खवाओ, देखित कैसे ना मरते हैं। अब खीर बनाई, खीर में जहर ढेर से मिलाए दी। जब मिलाए दी तो कहीं जानता हम जाते ही आज तोरे भैया खाना लेके खीर बनाए ही और लेके जाते ही, तो कहें कि ठीक है। तो कहें भैया यहीं बा ओका देखूं देखा और हम जाए उनका खनवा अपने हाथे साज खवाओ। तो कहें ठीक, तो और अच्छी बात यह कि कहाँ बाटे भगवान की देवर भौजाई एक हो जा, अपने हाथे से खवाऊ। तो गई तो कहें कि भले यहाँ, कहें हाँ माता जी भले ही, तू भले यहाँ, कहीं हाँ मऊ भले ही भैया। तब तहार तोरे भतीज भा है, अब तो खड़े खड़े चले लागे। कहें कि बहुत अच्छी बात यह है, कम से कम परिवार तहार बाढ़ा भले यहाँ सब, कहें हाँ भले यहाँ। अब उधर कहें कि भैया आवा तो का खाना खवा दी, कहें माता जी रख दे भाई हम खाए ले। अब बाबा तो ऊपर से देखा था वो तो 3 लोकी है ये हैं। और इधर जौन जहर मिलाए रहे तो पन्नी उठावे के मैं बिसर गई। और वो लड़किया तो उता पाती होबे करत हैं, कैसे कहें वह खीर जब चाटे सारा जहर उनके में चला गा। लड़कियों में जब चला गा जहर, अब उनके मुँह से फिचकुर नहीं करे। उधर तो मतलब खाता हाँ, लेकिन वो लड़किया जवाना है खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, अब हुआ तक संदेश गया कि तहार लड़किया के मुँह से झाग निकलता है, तोहरे लड़किया के झाग निकलता है। अब वो आदमी जवन है भाई तो परेशान हो गया, उनके लिए दोनों प्रिय हैं, औलादो भाई। तो अब कैसे कैसे खूब आपन ऊपर तहाँ
भागा भागा जवन है गए भाई के पकड़ के रोवे लागे। अब मेहरारू लेके उनका बैठी है तो भाई से कहा था भैया तू भले है, कहे हाँ भैया हम तो भले ही, कहे कि जौन है माँ लड़का तो खत्म हो गया, कहे कैसे, कहे पता ना है कैसे। अब वह खाना खाए के वही लगते जौन बचा रहा धई दे धई के गए बाबा से आपन अर्जी खूब लगाए, खूब टांडव मचाए, कहें आज की तो बाबा रही हैं या कि तो फिर हमका भले करी हैं या तो हमारा परिवार बढ़ाई हैं। अब उनका कुछ ना कुछ करे किया है। अब वो लड़का इतना तेज जवान है संगीत बजाइस कि उनके पूरे शरीर से खून निकलेला। अब बाबा देखा था तो कहा था ये तो आज तो गजब हो जाए। अब की मैं अब भरपाई भरा तहाँ ये, लेकिन ये हमार भक्त है इनका हम वैसे ना देख सके। वही लगते जवान है बाबा जवान है उनका रूप धरे, कहें तो भैया से कहें कहें भैया ये केहू के कमी ना न, वह जहर हमका दे आई और जहर उनके लड़का चला गा। तो जे करत है जे दूसरे के ज्ञान गलत रास्ता दिखाए तो ओका पहले पढ़े और जे करे ओका लास्ट में पढ़े। बस यह इतना कहानी है। बोला चटपटा।